एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। प्रदेश के मंत्री ग्राम्य विकास विभाग और समग्र ग्राम विकास राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने राज्य सरकार के विगत 4.5 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में प्रेस वार्ता में बताया कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था, विकास कार्यों के संचालन और लाभार्थी परक योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश की तस्वीर में परिवर्तन हुआ। उन्होंने बताया कि जिले में 791.06 किलोमीटर लंबाई में 521 नवीन संपर्क मार्गों का निर्माण किया गया, जिनकी कुल लागत 535.68 करोड़ रुपए है। 1720.63 किलोमीटर लंबाई में 1101 संपर्क मार्गों का पुनर्निर्माण मरम्मत किया गया, जिनकी कुल लागत 208.83 करोड़ रुपए है और 300.88 किलोमीटर लंबाई में 30 सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया गया, जिनकी कुल लागत 504.24 करोड़ रुपए है। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर विकास कार्यों में तेजी लाएं, जनप्रतिनिधियों के परामर्श से विकास कार्यों का चयन करें। उन्होंने पर्यटन वन विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर असंतोष व्यक्त करते हुए सुधार लाने का निर्देश दिया और परियोजनाओं पर तेजी से कार्य करने के लिए निर्देशित किया। वे सर्किट हाउस सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिया कि पक्षी विहार और चंदोताल की विकास परियोजना सांसद और विधायक के साथ विचार विमर्श करके तैयार करें। सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई मिनी स्टेडियम और ओपन जिम बने हैं। उन्होंने इसकी उपयोगिता बढ़ाए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि 50 करोड़ की लागत से बनने वाले इंदौर स्टेडियम के लिए भूमि उपलब्ध हो गई है। इसमें सभी प्रकार के खेलों की व्यवस्था रहेगी। विधायक महादेवा रवि सोनकर ने बनकटी सीएचसी के लिए प्रस्ताव शासन को शीघ्र भिजवाने का अनुरोध किया। विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ल ने कप्तानगंज में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनवाई जा रही सड़कों को शीघ्र अतिशीघ्र गुणवत्तापूर्ण पूरा कराने का अपेक्षा की। विधायक रुधौली संजय प्रताप जायसवाल ने देवी आपदा के अंतर्गत पीड़ित परिवार को समय से राहत दिलाए जाने की अपेक्षा की। विधायक सदर दयाराम चौधरी ने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों को तेजी से गड्ढा मुक्त किए जाने का अपेक्षा की। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी और जिला अध्यक्ष महेश शुक्ल ने भी विकास कार्यों में तेजी लाने का प्रभारी मंत्री से अपेक्षा की। जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने प्रभारी मंत्री और सभी जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि जिले के विभागीय अधिकारी उनकी मंशा के अनुरूप समन्वय स्थापित करके विकास कार्यों को पूर्ण कराएंगे। उन्होंने प्रस्तावित और पूर्ण हुए विकास कार्यों की जानकारी सभी को दी। बैठक का संचालन सीडीओ डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति ने किया। बैठक में पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव, डीएफओ नवीन कुमार साक्य, सीआरओ नीता यादव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। तो हम क्या बताएं, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है वो ऑस्ट्रेलिया के पढ़े। ठेंगा क्या होता है, देश जो प्रदेश का 5 साल मुख्यमंत्री रहा वो ठेंगा पोंगा दिखाता है। उनको ये बताना चाहिए कि उन्होंने हमसे अच्छा क्या किया। उनको ये बताना चाहिए कि उन्होंने जो बिजली कभी कभी आती थी और अब हर समय रहती है, अगर वो बिजली देना ठेंगा दिखाना है तो अखिलेश जी को इसका उत्तर मैं दूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं नादानी करूँगा। तो जो इसका अब्बा जान की बात कर रहे हैं, तो मेरे यहाँ कोई अब्बा किसी का नहीं है। मेरे यहाँ तो पिता हैं, माता हैं, हम उन्हीं को जानते हैं, उसी संस्कार में पले। और अब्बा और चचा दोनों न होते तो शायद उनको 5 साल मुख्यमंत्री रहने का अवसर न मिलता। जो अपने अब्बा को अब्बा मानने से इनकार करे, जो अपने चचा की कुर्बानी को ठुकराने का काम करे, हम उसके प्रश्न का उत्तर दें। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो संकल्प है उत्तर प्रदेश और देश के विकास का, उसमें उसका समय कम हो जाएगा। इसलिए हम उनके किसी प्रश्न का उत्तर देना, मैं मानता हूं कि अपने साथ मजाक करना है। जान को लेकर तुष्टिकरण की बात सामने आ रही है। मैंने आपसे कहा कि मैं मोदी जी को जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कमल को जानता हूं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को जानता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद को जानता हूं। उसी के सहारे उत्तर प्रदेश नहीं, देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली भारत और देश का सबसे मजबूत उत्तर प्रदेश हमने बनाकर जनता के चरणों में समर्पित किया है। मुझे जनता के आशीर्वाद पर विश्वास है। अभी तक अखिलेश जी को लोकसभा में जवाब मिला, सभी चुनावों में जवाब मिला, उपचुनावों में जवाब मिला। चिंता न करें, 2022 में 22 बाइसिकल उनके हाथ होगी, बाकी हमारे साथ होगी। एक अखिलेश का और बयान है कि अब की बार 2022 के चुनाव में ईवीएम और डीएम दोनों को देखना, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि जिला पंचायत का चुनाव इस बात का उदाहरण है। सदस्यों के निर्वाचन में, प्रधानों के निर्वाचन में, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन में हमारे जिला अधिकारियों ने नए इतिहास की रचना की और हमने उस प्रमाण पत्र को कहीं छीनने का काम नहीं किया।
यहीं बस्ती में प्रमाण पत्र छीने जाते थे और जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, मेंबर का चुनाव जेब से निकाल के कराया जाता था। एक उदाहरण हो, मेरी जिलाधिकारी बैठी हैं कि हमने कहा हो कि नहीं इनका प्रमाण पत्र बदल दीजिए। उदाहरण मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप डीएम और ईवीएम, वो जीत जाए तो ईवीएम अच्छा, हम जीत जाए तो ईवीएम बेईमान, वो जीत जाए तो डीएम अच्छा, हम जीत जाए तो डीएम हमारी बेईमान। ये कोई बात है? उसी डीएम, यही सिस्टम, यही अधिकारी, यही कर्मचारी 4.5 साल पहले माननीय हमारे सभी साथी विधायकगण, सहयोगी बंधुओं, आज हमारे सम्मानित सभी ब्लॉक प्रमुखगण, क्षमा करेंगे भाई लोग, पहली बार इतना बड़ा परिवार आया है, इसकी सम्मानित ब्लॉक प्रमुखगण, उपस्थित साथियों, अद्वितीय है, पूरे देश के लिए मानक है। देश के प्रधानमंत्री जी को जब भी अवसर मिला उत्तर प्रदेश की धरती पर आने का, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था, विकास, किए गए कार्यों की उन्होंने मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने ही नहीं की, WHO ने की, विश्व के अन्य राष्ट्राध्यक्षों ने की। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर यह हमारी उपलब्धि है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग। कभी आपको सौभाग्य मिला हो बाबा विश्वनाथ के दर्शन का, वहाँ पर जिस तरह के अद्भुत विकास की रूपरेखा रखी गई है वो अकल्पनीय है, कल्पना के परे है। हमारे पर्यटक स्थल, देव दीपावली का उत्सव अयोध्या में, अवधवासियों को सम्मान देने का विषय, एम्स गोरखपुर, मेडिकल कॉलेज बस्ती, और बस्ती में जितने भी कार्यक्रम हमने किए हैं, कार्य किए हैं, उसका लेखा जोखा लिखित रूप में आपको हमने दिया है। उन सबसे अपने को जोड़ते हुए सड़क, बिजली, विद्यालय, कायाकल्प के माध्यम से उनका विकास, बच्चों को स्वेटर, ड्रेस, किताब, बस्ता, उनका पंजीकरण और शहरीकरण को रोकने के लिए रूपभर ऐसी योजना को लागू करने का प्रयास, मनरेगा से अप्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने का काम, पंचायत भवनों का निर्माण, आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण और अंत्येष्टि स्थल ऐसे जो बहुत उस विषय को हम सामाजिक रूप से नहीं जोड़ते थे, उसमें सरकार की प्राथमिकता। हमारे एक विधायक द्वारा, अपने विधायक बस्ती के विधायक हैं रवि सोनकर जी, जिन्होंने अपनी विधायक निधि से अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण कराया, नियमों को शिथिल कराया। आज विधायक निधि से ऑक्सीजन प्लांट देने का निर्णय हमने लिया, बस्ती में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हुई। कितना बड़ा काम है, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हमें दर दर की ठोकर खानी पड़ती थी। योगी जी की सोच ने आज हमको ऑक्सीजन प्लांट से जोड़ा है। हम अच्छे अस्पतालों की दृष्टि से हम आगे बढ़े हैं। हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ कम है, हमारे पास डॉक्टरों का स्टाफ कम है, हम उसकी व्यवस्था में लगे हैं। और बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था का उत्तर प्रदेश था 19 मार्च 2017 में। आज जीएसटी काउंसिल का विषय आपने रखा था, जीएसटी काउंसिल में आए हुए अन्य राज्यों के वीपी न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।